जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे MS एक्सेल में बहुत ही आसानी से मार्कशीट बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे मार्कशीट बनाते हैं। सबसे पहले आप MS एक्सेल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ब्लैंक पेज। इसके बाद आप यहाँ से एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। पहला चीज़ तो होता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आप यहाँ पर एक हेडिंग बना लेंगे सीरियल नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट होता है स्टूडेंट नेम या नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर रोल नंबर। उसका रोल नंबर होगा, रोल नंबर को हम टाइप कर लेते हैं। जैसे रोल नंबर टाइप कर लिए, इसके बाद नेक्स्ट होगा यहाँ पर सब्जेक्ट, होगा। तो सब्जेक्ट को हम लोग इस तरह से टाइप करेंगे। सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इसके बाद इंग्लिश, हिंदी। चलिए ये 5 सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पर टोटल मार्क्स निकालेंगे, टोटल मार्क्स। इसके बाद टोटल मार्क्स के बाद आप निकालेंगे यहाँ पर परसेंटेज। टोटल मार्क्स के बाद है परसेंटेज। इसके बाद ग्रेड या डिवीज़न। तो इस तरह से हम एक हेडिंग यहाँ पर बना लिए इसका। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस तरह से नेम ऑफ स्टूडेंट जो है वो छुप जाता है, यानी ये सेकंड वाला रो में चला गया, सेकंड वाला कॉलम में चला गया, ये है ना, इसमें इसके अंदर आ गया। तो इसको मतलब इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, ये बड़ा करने का 2 तरीका है। पहला तरीका है तो आप यहाँ से पॉइंटर को लेकर जाइए यहाँ पर, ये वाला लाइन में B और C के बीच में, और इस तरह से आप अपने माउस से क्लिक करके इस तरह से आप इसको खींच सकते हैं। इस तरह से इसको बड़ा कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर लेता है। फिर यहाँ पर भी डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पर भी डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया इस तरह से ये हेडिंग। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा यहाँ से यहाँ तक मेरा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक मर्ज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर मर्ज कर लिए तो इस तरह से यहाँ पर SUBJECT सब्जेक्ट लिख दिए। इसके बाद आप यहाँ पर जो देखिए इस तरह से ये जो लाइनिंग है वो पूरा डीप नहीं दिखता, जिसके कारण से हम लोग को पता नहीं चलता ये टेबल के फॉर्म में है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इतना दूर तक सेलेक्ट कर लिए, और ये यहाँ पर जाते हैं, ये बॉटम बॉर्डर वाला ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। इसके बाद हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर। जैसे ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो इस तरह से एक प्रॉपर अब लगता है कि एक टेबल बन गया है। इस तरह से बन गया। इसके बाद ये जो ब्लैंक यहाँ पर दिख रहा है इसको आप इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। इसको मर्ज कर देते हैं। इसके मर्ज करने के बाद ये इसको सेंटर भी कर देते हैं। मर्ज, यहाँ पर सेंटर, मर्ज और फिर यहाँ से सेंटर, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद इसको भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, यहाँ पर मर्ज और फिर ये सेंटर, यहाँ पर भी ये मर्ज और फिर सेंटर, यहाँ पर भी मर्ज सेंटर, ठीक है। तो ये प्रॉपर बन गया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ऊपर में एक हेडिंग दें तो हेडिंग भी दे सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे कि ऊपर में एक रो छोड़ना हम लोग भूल गए, तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आप यहाँ पर ये जो रो है, रो वाला ऑप्शन में इस तरह से ये एरो का साइन आएगा डीप ब्लैक कलर का, तो इस तरह से यहाँ पर ले जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाना है। जैसे आप इंसर्ट में जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए एक मेरा यहाँ पर रो आ जाता है। अब इस रो को क्या करेंगे, हम इस रो को हम लोग ये तो ऑल बॉर्डर कर देते हैं। इसके बाद इस रो को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज कर दिए। इसके बाद ये जो बहुत छोटा है यहाँ पर, तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट 2022। इस तरह से हम यहाँ पर लिख दें। ये देखिए बहुत छोटा है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम
यहाँ पर फिर से ये जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ उसके नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस वाला जो साइन आता है ब्लैक कलर का, इसको हम लोग लेके जाते हैं और ये माउस से क्लिक वाला बटन दबाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। तो इस तरह से ये बड़ा हो जाता है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में कर देंगे। सेंटर में करने के बाद इसको बोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, जैसे ये लगे कि हाँ हेडिंग है। इसके बाद यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको भी बोल्ड कर देंगे, तो ये हेडिंग है, हेडिंग जैसा लगना चाहिए। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसको अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका जो हाइट है ये थोड़ा बड़ा हो तो हो जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर सेंटर कर सकते हैं, है ना, सेंटर कर दिए तो ये सब तो सेंटर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक मार्कशीट बन गया है। और यहाँ पर हम सिंपली सीरियल नंबर 1 2 दे देते हैं। इसके बाद आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। ऑटो फिल की मदद से हम लोग का ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया, हम माउस पॉइंटर को यहाँ पर ले जाके 1 में ले जाके क्लिक किए। इसके बाद पॉइंटर को क्लिक को दबाए रखना है और फिर इस तरह से ये दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जो डॉट दिख रहा है ये कॉर्नर में, इसको इस पॉइंटर को यहाँ पर लेके जाना है और ये प्लस वाला साइन आएगा ब्लैक कलर का, एक प्लस साइन को वहाँ पर ले जाकर फिर क्लिक करना है और माउस में जो क्लिक वाला बटन है उसको दबाए रखना है और नीचे की ओर ड्रैग करना है। जैसे नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक ये आ जाता है। और इसको हम सेंटर कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर नेम लिख सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं आप, अपने दोस्तों का नाम या अपने को जो भी स्टूडेंट का नाम यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर राहुल कुमार, ठीक है। यहाँ पर हम देते हैं राज कुमार, मनोज, ठीक है, मनोज, राजा, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पर नाम हो सकता है, यहाँ पर आप दे सकते हैं, नेहा, पूनम, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर नाम। और जो भी नाम है आप वहाँ पर देंगे। इसका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 45 हो सकता है, किसी का 66 हो सकता है, कुछ भी रोल नंबर हो सकता है। इसका 78 हो सकता है, कुछ भी रोल नंबर हो सकता है, या तो सीरियली भी हो सकता है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है, मतलब कि ऐसा ही होगा, है ना। तो ये आप इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सेंटर कर देंगे, सेंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैथ्स में माना कि ये 80 मार्क्स लेकर आया, यहाँ पर 78 लेके आया, ये इसमें 56, यहाँ पर 60, यहाँ पर 66, ठीक है। और ये यहाँ पर इस तरह से कुछ भी यहाँ पर मार्क्स हो सकता है इसका, इस तरह से इंटर किया जा सकता है। खुद से जो भी मार्क्स ये इसका आएगा उसी हिसाब से यहाँ पर एंट्री किया जा सकता है। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं इसको, यहाँ पर कुछ भी एंट्री हो सकता है। इसके बाद ये एंट्री कर लेने के बाद आपको फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन यानी कि टोटल मार्क्स निकालना पड़ेगा आपको। टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स कितना हो सकता है, ये आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम जल्दी से इसको हम कर देते हैं, इंटर कर देते हैं मार्क्स को यहाँ पर हम कर देते हैं, फिर हो जाएगा ये जल्दी, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्क्स को एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग टोटल मार्क्स को निकालेंगे। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए, टोटल मार्क्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर सेंटर कर लेते हैं पहले। इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स कैसे निकाला जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक फंक्शन होता है सम फंक्शन का यूज करके क्या करते हैं हम लोग, कई सेल का वैल्यू को हम लोग, बहुत सारे सेल का वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यानी कि सम कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो उसके पहले इक्वल टू देना ज़रूरी होता है। बिना इक्वल टू का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, काम नहीं करेगा फॉर्मूला। इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, जैसे हम लोग सम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर स्मार्ट तरीके से यहाँ पर बता रहा है कि नंबर 1 2 और फिर डॉट डॉट डॉट, यानी कि सेल में जो भी नंबर है उस नंबर को आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए तो इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर एंटर दबा देते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये कैलकुलेट कर लिया कि टोटल मार्क्स इतना आया। टोटल मार्क्स कितना आया, 340, यानी 340। तो मैक्सिमम मार्क्स मेरा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स हम यहाँ पर इंटर नहीं किए हैं। मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, एक
एक रो यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए इसको मैक्सिमम मार्क, मैक्स मार्क्स, ठीक है। मैक्स मार्क्स करके हम लिख देते हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम मार्क्स जो है मेरा 500 का होगा, 500 ही है, जो यहाँ पर 500 मार्क्स होगा। इसके बाद यहाँ मैक्सिमम 500 में से 340 मार्क्स यहाँ पर आया। इसके बाद हमको इसमें बार बार कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। एक्सेल में आपको बार बार फार्मूला यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप सम करेंगे, इस तरह से सम करने के सम फंक्शंस को आप यूज़ करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इस तरह से फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर। तो इस तरह से आपको करने का ज़रूरत नहीं है। आप एक बार फार्मूला सेट कर लिए, एक बार में आपका कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आप ये माउस के पॉइंटर को लेकर जाएंगे यहाँ पर ये कॉर्नर में, और यहाँ पर आप क्लिक वाला बटन को दबाए रखेंगे और नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, यानी टोटल जितना भी मार्क्स, जितना भी यानी कि ये सबका मार्क्स ऐड हो गया, यानी कि राहुल कुमार का भी हो गया, राज कुमार का भी, मनोज का, राजा, नेहा और पूनम, ये सब का क्या हो गया, ऐड हो गया मार्क्स। जितना भी मार्क्स आया था वो मार्क्स ऐड हो गया। यहाँ पर परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। परसेंटेज निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही अगर सिंपल तरीका में हम लोग जाएँ तो इस तरह से कर सकते हैं कि इक्वल टू दीजिए, इसके बाद टोटल मार्क्स जो आया है वो उसको हम लोग क्लिक कर देते हैं, उसमें क्लिक कर देते हैं। इसके बाद डिवाइडेड बाय जैसे सब्जेक्ट कितना है 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो सिंपली आप 5 यहाँ पर 5 इंटर कर देते हैं और फिर इंटर दबा देते हैं। देखिए 68% हो गया। तो ये भी एक तरीका है ना, ये भी एक तरीका है कि परसेंटेज निकाल सकते हैं हम लोग। और इसको हम लोग सिंपली इस तरह से हम लोग कर देते हैं, तो ये परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज तो निकल गया। और परसेंटेज निकालने का जो भी तरीका आपको मालूम है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके पहले सिर्फ आप इक्वल टू लगा देना, ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है, परसेंटेज को निकालने का। इसके बाद ग्रेड और डिवीज़न भी निकाला जा सकता है। ग्रेड और डिवीज़न ये वाला फार्मूला थोड़ा आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, और इस फार्मूला को नोट करना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा सा लंबा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आप लोग को पहले से ही पता है कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला को अगर यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू देते हैं। पहले तो इक्वल टू दिए, इसके बाद इसमें इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज लेस देन इक्वल टू परसेंटेज लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ पर परसेंटेज में क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देते हैं। इसके बाद कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पर देना होगा, अगर आप चाहते हैं ग्रेड वाइज या डिवीज़न वाइज यहाँ पर रिजल्ट दिखे तो उस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अगर ग्रेड में करना चाहते हैं तो ABCD के फॉर्म में देना होगा। अगर डिवीज़न में देना चाहते हैं तो इस तरह से फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग डिवीज़न में करना चाहते हैं FIRST फर्स्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न हो गया। इसके बाद फिर से हम कॉमा देते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज में आकर क्लिक करना पड़ेगा, परसेंटेज का वैल्यू चाहिए। ये परसेंटेज जो है फिर अगर ग्रेटर होता है, परसेंटेज क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, इक्वल टू होता है किसके, 45 के। 45% से ज़्यादा होता है या 45% से बराबर होता है, 45% के बराबर होता है या 45% से ज़्यादा होता है तो क्या होगा, सेकंड होगा। तो क्या हो जाएगा, वो सेकंड हो जाएगा, यानी सेकंड डिवीज़न उसका आएगा रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर कॉमा देते हैं, फिर इफ़ फंक्शंस का यूज़ करते हैं। फिर इफ़ फंक्शन का यूज़ यहाँ पर नहीं किए हैं तो यहाँ पर करना पड़ेगा हमको, इफ़ यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इफ़ ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरह से इफ़ फंक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर कॉमा करने के बाद फिर आपको इफ़ यहाँ पर परसेंटेज फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद फिर से परसेंटेज इसके बाद परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33%। अगर 33% से ज़्यादा होता है या 33% के बराबर होता है, 33% से ज़्यादा होता है या 33% के बराबर होता है तो क्या होगा, यहाँ पर थर्ड डिवीज़न होगा, THIRD थर्ड डिवीज़न। 30 यानी 33% से 45% तक, यानी 44% तक तो ये थर्ड डिवीज़न होगा। जैसे 45 हो गया तो फिर वो सेकंड डिवीज़न हो जाएगा। 45% से 60% तो ये सेकंड, 59% तक तो ये सेकंड डिवीज़न होगा। जैसे 60% चल जाता है तो ये क्या हो जाएगा,
फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक कंडीशन सेट कर दिए हैं और इस कंडीशन को यूज़ करके हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर हम लोग डिवीज़न शो कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कॉमा होगा, कॉमा देने के बाद फिर इफ़ लगाना होगा और इस बार क्या होगा, फिर से परसेंटेज को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं देके यहाँ पर लेस देन देना होगा, लेस देन 33%, यानी 33% से कम होगा अगर परसेंटेज तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कंडीशन सेट करते हैं। कंडीशन सेट करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट जो देना है वो 4 ब्रैकेट देना होगा, एक तो फेल के लिए, इसके बाद एक थर्ड के लिए, सेकंड के लिए, फिर फोर्थ के लिए। तो यहाँ पर हाईलाइट भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर हम फेल के लिए दे दिए हैं, इसके बाद ये आपका थर्ड के लिए हो गया, ये सेकंड वालों के लिए हो गया और ये देखिए लास्ट में यहाँ पर आपको लास्ट में इक्वल टू इफ़ लिखे हैं वहाँ पर भी दिखेगा, थोड़ा सा हाईलाइट होगा वो। तो इस तरह से ये परसेंटेज हम लोग डिवीज़न देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, इस फॉर्मूला की मदद से। हम सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस कर देते हैं, तो जैसे हम इंटर यहाँ पर किए तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट डिवीज़न हो गया, क्योंकि इसका परसेंटेज जो है 60% से ज़्यादा है, 60% से ज़्यादा है। इस फार्मूला में बेहतरीन तरीके से आप इस फार्मूला को समझ सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60%। अगर 60% के बराबर होगा या 60% से ज़्यादा होगा तो वो फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा। अगर यहाँ पर 45% के बराबर होगा और 45% से 59%, यानी कि 60 नहीं होना चाहिए, 60% होगा तो फिर फर्स्ट हो जाएगा। 45% से 59% तक होगा तो वो सेकंड हो जाएगा। उसी तरह से 33% के बराबर हो गया, 33% से 44% तक, 45 होगा तो फिर सेकंड हो जाएगा, 44% तक होगा तो वो थर्ड डिवीज़न होगा। उसी तरह से 33% से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूला को सेट किया गया है और फार्मूला को आप समझ सकते हैं। तो और फार्मूला लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम लोग जानते हैं ऑटो फिल, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। इसमें सिंपली क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये जो सेल है, सेल के साइड में यहाँ पर एक जो छोटा जैसा एकदम बटन दिख रहा है, उसमें पॉइंटर को लेकर जाना है और पॉइंटर इस तरह से जब ये ब्लैक कलर का हो जाता है, यहाँ पर प्लस का साइन बन जाता है, तो अब क्या करना है, इसको सिंपली माउस से क्लिक वाला बटन को दबाए रखना है और नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सभी का परसेंटेज निकल जाएगा। क्योंकि सबका फर्स्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर नंबर बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। तो हम नंबर कम कर देते हैं, 33% कर देते हैं सब में। देखिए ये थर्ड डिवीज़न आ जाएगा, देखिए थर्ड डिवीज़न हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, थर्ड डिवीज़न होगा। उसी तरह से हम और कहीं पर कम कर देंगे तो किसी का, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 50, यहाँ पर कर देते हैं 45, यहाँ पर कर देते हैं 40, यहाँ पर कर देते हैं 33, तो देखिए यहाँ पर ये थर्ड डिवीज़न हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 55 कर देते हैं। देखिए सेकंड डिवीज़न हो गया, है ना, 49% हो गया, इसलिए सेकंड डिवीज़न हो गया। क्योंकि 45 से अबव जो होगा उसका क्या होगा, सेकंड डिवीज़न होगा, इसलिए यहाँ पर सेकंड डिवीज़न दिख रहा है। ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिख रहा है सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। किसी को फेल भी करना है तो फेल करना है तो उसको इतना नंबर लाना पड़ेगा, 33, इस तरह से लाना पड़ेगा इसको, 33। इसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं 30। देखिए ये फेल हो गया क्योंकि 33% से इसका कम हो गया परसेंटेज, यानी 32.4% हो गया, जिसके कारण से ये क्या हो गया, ये फेल हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर मार्कशीट बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मार्कशीट यहाँ पर बनकर कंप्लीट होता है। इसमें से आप कुछ कलर भी कर सकते हैं, जैसे ये हेडिंग है यहाँ पर, तो कोई कलर आप बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पर फिल कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी एक कलर दे सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से कलर दे सकते हैं। इसका यहाँ पर भी हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए भी यहाँ पर भी एक अलग कलर का भी यूज कर सकते हैं या सेम कलर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से कलर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर भी कलर देना चाहें तो यहाँ पर भी आप कलर इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से कलर, तो एक प्रॉपर लग रहा है कि ये क्या है, एक मार्कशीट बन गया है। तो सिंपली आप इसको क्या करेंगे कि जैसे ये सटा हुआ है पूरा, ये जो आपका जो इसका हाइट है वो बहुत कम है, इसका जो रो का हाइट है वो कम है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर जाइए और इस तरह का जो एरो का साइन आ जाता है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ तक जहाँ तक आपको चाहिए यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सिंपली एक रो को हम बड़ा करेंगे तो सिंपली सब बड़ा हो जाएगा। देखिए सब बड़ा हो गया है ना, एक रो को बड़ा किए तो सब बड़ा हो गया। और इसको हम लोग सेंटर में कर देते हैं, सब सेंटर में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रॉपर तरीके से एक मार्कशीट बन गया। उम्मीद करते हैं कि मार्कशीट कैसे बनता है MS एक्सेल में, तो वो आपको समझ में आया होगा और आप बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। इसको हम लोग सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए फाइल वाला ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर सेव एज में क्लिक करेंगे। सेव एज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ भी हम लोग सेव कर सकते हैं। एक्सेल
एक्सेल 1 नाम से हम सेव कर दिए। यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट में हम सेव करते हैं, सिंपली यहाँ पर सेव में क्लिक कर दीजिए तो सेव हो गया। तो ये मेरा एक्सेल 1 यहाँ पर फाइल नेम दिख रहा है। इस तरह से आप एक प्रॉपर तरीके से एक मार्कशीट बना सकते हैं MS एक्सेल में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।